अस्सलाम वालेकुम। सबा की एडवाइस में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और किसी का मोहताज ना करे। देखिए, अक्सर कपल्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बेडरूम जो होता है वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप का सिर्फ नाम ही नहीं होता। देखिए, फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी जब तक आपको इस तरह जो है आपको करीब नहीं कर सकता एक दूसरे के, आप मतलब आप अपने दिल से जो है एक दूसरे के करीब ना हुए हों। यानी कि बेडरूम को अगर दो दिलों की पनाहगाह समझी जाए तो वो कहना बेहतर होगा। बेडरूम जो है वो एक मियाँ बीवी की वो पनाहगाह होती है जहाँ वो जो है अपने ख्वाहिशात, अपने एहसासात को जो है उसका इज़हार कर सकते हैं, इज़हार कर पाते हैं। यानी कि दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो कि बेडरूम में एक बीवी को अपने शौहर की कौन सी ज़रूरियात को पूरी करनी चाहिए। यानी कि मैं जो आपको अभी बातें बता रही हूँ, अगर वो बातें बीवियाँ समझ जाएँ तो ऐसी बीवियों से जो है शौहर जो है वो इश्क करने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बीवियों को जो है अक्सर ये शिकायत होती है कि उनके हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा थके हारे आते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे ये बात करती हूँ कि अक्सर घरानों में लड़कियाँ जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो वहाँ ज़ाहिर तकरारें भी होती हैं। देखिए, एक जब हम अपने मैके में रहते हैं वहाँ पे भी हमसे 10 नोक-झोंक होती है, तकरार होती है अपने बहनों से, भाइयों से, अपनी जो है अपने जो साथ रोक ले रहे होते हैं उनसे। तो ससुराल में होता ये है कि जब आपके हस्बैंड थके हारे आते हैं तो आप जो है पूरी जो बातें हैं वो फ़ौरन ही लेके बैठ जाती हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। देखिए, थोड़े शुरू में तो मर्द हज़रात यानी कि आपके जो हस्बैंड्स होते हैं वो ये बात सुन लेते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता जो है उन्हें चिढ़ाने लगती है इन बातों से। देखिए, घर के जो मसले मसाइल होते हैं वो सारे औरतों को खुद ही हैंडल करने होते हैं, ना कि जो है हर बात जो है वो अपने शौहर को बताई जाए जबकि वो थके हारे आए होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बहनें इस तरह की हरकतें करती हैं यानी कि मर्द फिर ऐसी औरतों से चिढ़ने लगते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो कमरे में आएँ और फ़ौरन ही सो जाएँ ताकि हमारी ज़्यादा बात ही ना हो, और फिर इसी तरह उनके अंदर फ़िज़िकली रिलेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाता है। देखिए, आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका हस्बैंड एक जो है थका आ रहा है और फिर आप इस तरह जो है सारी बातें उनसे लेके बैठ जाएंगी तो वो तो आपसे चिढ़ेगा ना, तो फिर आपके अंदर जो है इस तरह के रिलेशन कहाँ से आएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ख़वातीन की, जो कि वो ये करती हैं और फिर अपने हस्बैंड को अपने आप से दूर करती हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप जो है बहुत मोहब्बत प्यार से पहले उनसे बात करें और कोशिश ये करें कि आप जो है घर के जो मसले मसाइल में उसको खुद हैंडल करें। देखिए, मैं बड़े मसलों की बात नहीं कर रही, मैं छोटे मोटे मसलों की बात कर रही हूँ। जो छोटे जो है मसले मसाइल होते हैं तो उन्हें कोशिश करें कि आप खुद ही उसको हैंडल करें, ना कि हर बात जो अपने हस्बैंड से करें। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपके हस्बैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में होते हैं, बहुत यानी कि ऑफ़िस वगैरह की उन्हें टेंशन होती है, आप उनकी खामोशी को जो है आप ब्लेम दे रही होती हैं, तो ये भी नहीं करना, बल्कि उनकी खामोशी को आपको समझना है, देखना है कि वो क्यों परेशान है। वो उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछें कि आपको आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। यानी कि आपको उन्हें कन्विंस करना होता है कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करें और उन्हें जो है अपने ऊपर जो है वो ट्रस्ट दिलाएं। देखिए, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो दिल से मजबूत उसी वक्त बनता है जब आप एक दूसरे की बात को मोहब्बत प्यार से समझेंगे। कि जब वो थके हारे आ रहे हैं तो आप हर बात उनसे घर की ना करें। और दूसरा ये, अगर वो टेंशन में है तो आप उनसे उन्हें देखें कि वो जो है क्यों टेंशन में है, ना कि आप उनसे मुंह बना के बैठ जाएं कि भाई ये तो हमेशा जो है मुंह बना के बैठे रहते हैं। तो ये छोटी जो चीज़ें होती हैं ये जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दिलाती हैं, आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर डालती हैं आपके रिलेशनशिप पर। और फिर आप जब एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे और अपने बेडरूम में जो है हर बात जो है करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकली नहीं बल्कि जो है अपने आप को अंडरस्टैंड भी करने की ज़रूरत होती है। आपको अपनी पनाहगाह में, अपने बेडरूम में, यानी कि वो एक बेडरूम ही होता है जहाँ आप अपने दिल की बात करते हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या आप जो है मतलब सेपरेट रहते हो।
देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो सिर्फ़ फ़िज़िकली नहीं एक दूसरे को मज़बूत करता आपके रिलेशनशिप को, बल्कि अगर आपका दिल से जो है रिश्ता मज़बूत होगा तो आप यानी कि आप दोनों के जब दिल मिल रहे होंगे तो ही आपका रिश्ता मज़बूत होगा। तो आपको फ़िज़िकल से ज़्यादा जो है दिल से करीब होना ज़रूरी है। जब आप दिल से करीब होंगे तो फिर आप हर तरीके से एक दूसरे के करीब होते चले जाएंगे। तो आपको एक दूसरे का जो दिल जीतना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो है ख़वातीन जो हैं उनको मर्द हज़रात का दिल जो है बहुत तरीके से जो जीतना चाहिए, ताकि जो है वो आपके करीब रहें, आपके हस्बैंड, और आपसे हर बात शेयर करें। और यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक दूसरे से बांध देती हैं। यानी आप दोनों जो हैं एक दूसरे के मोहताज हो जाते हैं मोहब्बत में, प्यार में, अगर आपका दिल एक दूसरे से मिल जाए और आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगें। एक बात यानी कि जब आपका दिल एक दूसरे से मिल जाएगा तो आप हर बात फिर शेयर भी करेंगे एक दूसरे से। तो दिल का मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, यही बातें हैं जो कि आपको समझने की हैं। और बाद मर्द हज़रात ऐसे भी होते हैं जो कि बात करने में पहल नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी जो बीवी है वो ख़ुद आपसे बात करे, वो ख़ुद आपसे पहल करे बात करने में। देखिए, मेरी बात हमेशा आप याद रखिएगा कि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक दूसरे के सुकून के लिए बनाया है। अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको रिलैक्स करेगा और समझने की कोशिश करती हैं। तो देखें, आपके अंदर जो है ख़ुद ब खुद एक बहुत ज़्यादा अलग ही किस्म की पावर आ जाती है। यानी कि आपके लहजे में और आपके अंदाज़ में जो है वो कुदरती एक पावर आ जाएगी। देखिए, मैं फिर आपसे वही बात कहूँगी कि मैं आपसे मतलब ये बार-बार बात कह रही हूँ कि शौहर की थकन सिर्फ़ फ़िज़िकली जो है वो दूर नहीं होती, बल्कि आप जो है अगर उसे बहुत मोहब्बत, प्यार, एहसास के साथ बात करती हैं तो भी जो है उसकी जो थकन जो है दूर होती है। यानी कि उनका जो है माइंड रिलैक्स होता है और वो सुकून में आते हैं। यानी कि आपकी बातों में और आपके लहजे में ऐसी पावर होनी चाहिए जो कि आपके हस्बैंड को जो है वो एक सुकून दें, और इसी तरह आपके शौहर की सारी थकन दूर हो जाए। के लहजे और आपकी गुफ्तगू से भी आपके हस्बैंड की जो है वो थकन दूर हो सकती है और वो जो है आपके करीब आ सकते हैं। आपके बेडरूम का पुरसुकून माहौल हर वो बात कह देता है जो कि हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अक्सर ख़वातीन बस यही समझती हैं कि बेडरूम जो है वो बस एक जो है शिकायतों का गढ़ है और हमें हर बात जो है शिकायतें और हर प्रॉब्लम जो है वो बेडरूम में ही करनी है। देखिए, अगर आपको अपने शौहर को अपने करीब करना है, अपना आशिक बनाना है, अपना दीवाना बनाना है, तो आपको हर तरीके से उन्हें सुकून देने की कोशिश करनी है। चाहे वो आपका लहजा ही क्यों ना हो, उनके एहसासात को, उनकी ख्वाहिशात को ऊपर रखना है। और आप अपने मुतालबात और अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो बाद में भी जो है मनवा सकती हैं, लेकिन एक माहौल देख के, एक जो है अपने हस्बैंड का मूड देख के आप अपने सारे काम निकलवा सकती हैं। लेकिन जो है आप हर वक्त जो है बुराइयां और शिकायतों से दूर रहें और बल्कि पुरसुकून माहौल बनाने की कोशिश करें और अपने हस्बैंड को रिलैक्स देने की कोशिश करें ज़हनी तौर पर हर तरीके से। इसी तरह दिन भर के सारे मुतालबे जो है मैंने आपको जैसा कि बताया, आप जो है एक मौका महल देख के जो है आप कर सकती हैं। लेकिन जो है आप कोशिश ये करें कि आपके जब हस्बैंड थके हारे आएँ तो आप उन्हें रिलैक्स देने की कोशिश करें। देखिए, मैं बार बार आपसे यही बात कहूँगी कि कभी भी आप एक दूसरे के एकदम जो है क्लोज नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचती हैं कि जो है शादी के बाद जो है हम खुद ही जो मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता बन गया है कि हम दोनों एक दूसरे के खुद ही क्लोज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो है उनका दिल जीतना पड़ता है और वो दिल मैंने आपको बताया किस तरह जीतना पड़ता है। उनके एहसासात को, उनके जो जज्बात को, उनकी परेशानियों को, सब चीज़ों को वैल्यू देनी पड़ेगी। इसी तरह जो है आप जो है एक दूसरे के करीब आएंगे और जो है आप एक दूसरे
का एहसास करेंगे। यानी कि बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि जो कुर्बत होती है, यानी कि जो मियाँ बीवी में जो एक रिलेशनशिप होती है, अट्रैक्शन होती है, वो खुद ब खुद आती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो है खुद ब खुद स्टेप उठाना पड़ता है, बहुत समझदारी से काम कर लेना पड़ता है, बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है। और इसी तरह जो है फिर आपका अपने जो हस्बैंड से मामला ताल्लुकात जो है गहरे होते हैं, और दिल से दिल जब भी मिलते हैं जब आप एक दूसरे का एहसास करेंगे। और अपनी जो जैसे मैंने आपको बताया मुतालबा, शिकवा, शिकायत जो है वो एक मौके पे देख के करें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि वो बेडरूम के बाहर ही रखें। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो मौका देख के बात करें, और हर बात जो है अपने हस्बैंड को करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसी तरह जो है आपका हस्बैंड आपका आशिक बनते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपके दीवाने होते हैं। और अगर आप उनकी जो है घर वालों की भी रिस्पेक्ट करेंगी, और जो है तमाम बुराइयों से दूर रहेंगी, और जो है छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं उसको जो है खुद ब खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगी, और बेडरूम में जो है उनका हर तरीके से जो है उनका ख्याल करेंगी। इसी तरह आपका रिलेशनशिप जो है वो मज़बूत होता है, और आपका शौहर, आपका हस्बैंड जो है वो आपके करीब होते चले जाते हैं। ये वो रिश्ता है जहाँ एक दूसरे के जो है एहसासात और जज्बात महफूज हों, और उन्हें एक दूसरे की कदर करनी आती हो। और इसी तरह अगर आप अपने शौहर के दिल को अपने दिल से जोड़ लेंगी, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी शौहर की नज़रें या दिल इधर उधर भटके। देखिए, अगर एक बीवी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आप मर्द को सिर्फ एक कमाने वाली मशीन ना समझें, बल्कि ये सोचें कि वो भी एक इंसान है, उसके भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, और उसकी ख्वाहिशात की कदर करें। और अगर एक ये जुमला भी अगर आप अपने हस्बैंड से बोल दें कि हमें आपकी कदर है, और जो है मुझे आपकी ज़रूरत है, तो ये भी बातें जो है आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत का जो दरवाज़ा है वो खोल देती हैं। देखिए, मर्द के दिल को छूने के लिए जो है आपको मर्द को नहीं बदलना होता, बल्कि आपको अपने आप को बदलना होता है, अपने लहजे को बदलना होता है, अपने तौर तरीके को बदलना होता है, अपनी आदतों को बदलना होता है। इसी तरह जो है आपके हस्बैंड के दिल में आपकी जगह बनती है, और जो है फिर वो आपके करीब आते चले जाते हैं, और आपके आशिक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने अल्फाज का बेहतरीन चुनाव आपको ज़रूर आना चाहिए। जब आप अपने शौहर से बात कर रही हैं तो आप किस तरह के अल्फाज जो हैं वो यूज़ कर रही हैं। और इसके साथ साथ मर्द जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहता है वो चाहता है दिल से कबूलियत। देखें, दिल से कबूलियत का जो एहसास है अगर वो आपके रिश्ते में ख़त्म हो जाए तो आपका रिश्ता कभी भी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता। यानी कि जो है जब आपने एक दूसरे को दिल से कबूल करा ही नहीं होगा तो आपका रिश्ता कैसे जो आगे बढ़ेगा। तो आपको इससे तो यही ज़ाहिर हुआ कि आपको जो है अपने हस्बैंड के दिल के करीब आना है, और आपको अपने हस्बैंड के दिल को मिला के रखना है, बना के रखना है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो नाम का रिश्ता होता है ना, वो कभी भी जो है वो रिश्ता नहीं होता। यानी कि रिश्ता वही होता है जो दिल का रिश्ता हो। तो आपको दिल का रिश्ता जो इसी तरह अपना बना के रखना है जिस तरह की मैंने आपको बातें बताई हैं। अगर आपको अपने रिश्ते में खूबसूरती चाहिए और आपको अपने हस्बैंड को अपना अगर आशिक बनाना है तो आपको ये जो बातें हैं इनको ज़रूर फॉलो करना है। और सबसे मेन बात, देखिए बाज़ हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जिनको जो है बुराइयां वगैरह जो है पसंद नहीं होती। ये आपको जो है उनके घर वालों को भी लेके चलना होता है। तो ये भी आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये भी आप बहुत ज़्यादा बात को जो है मतलब मेरी बात को बहुत समझें कि बाज़ जो लड़के होते हैं वो अपनी फैमिली को भी लेके चलना चाहते हैं। तो इन बातों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें आप, और अपने हस्बैंड को जो है अपने दिल के करीब रखें, और इन बातों को ज़रूर फॉलो करें। और प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।